हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। आज हम एमएससी फर्स्ट सेम एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा ये पढ़ने वाले हैं। इसका ये लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, आज हम जोल्डर होल्डर थ्योरम देखने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्ज़ाम्स में पूछे भी जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखेंगे। तो डेफिनेशन क्या है इसका? टू नॉर्मल सीरीज एस इज इक्वल टू G0, G1 and so on Gr and H dash is equal to G0 dash, G1 dash and so on G dash R of G। हमारे पास एक ग्रुप G है, उसके दो सब नॉर्मल सीरीज होंगे। कौन कौन से? एक S और एक H डैश। इज सेड टू बी इक्विवेलेंट, रिटर्न S इक्विवेलेंट टू H डैश। इसको हम इक्विवेलेंट कब कह सकते हैं? इफ द फैक्टर ऑफ सीरीज आर आइसोमॉर्फिक टू द फैक्टर ऑफ अदर फैक्टर। ठीक है, जब क्या हो, इन दोनों के फैक्टर एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक हो, तब हम इसे क्या कर सकते हैं? इक्विवेलेंट कह सकते हैं। ठीक है, जैसे G डैश I डिवाइड बाई G डैश I माइनस 1 इक्विवेलेंट टू होगा G सिग्मा I अपॉन G सिग्मा I माइनस 1। ठीक है, अब हम इस थ्योरम स्टार्ट करने वाले हैं। थ्योरम क्या कहता है? एनी टू कंपोजिशन सीरीज ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप आर इक्विवेलेंट। ठीक है, हमारे पास ये जो थ्योरम है वो कैसे लिखा हुआ आएगा? ये ऐसे लिखा हुआ आएगा कि एनी टू कंपोजिशन सीरीज ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप आर इक्विवेलेंट। हमारे पास दो कंपोजिशन सीरीज होगी, है ना। उन कंपोजिशन सीरीज उसके जो फाइनाइट ग्रुप हैं वो क्या होने चाहिए? इक्विवेलेंट होने चाहिए। या तो ये नाम से आ सकते हैं या तो ऐसे स्टेटमेंट भी। तो हम लोग इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? लेट G बी अ फाइनाइट नॉन एम्पटी ग्रुप। हम एक G लेंगे जो कि क्या है? एक फाइनाइट नॉन एम्पटी ग्रुप है ना। हम उसमें फिर दो सीरीज लेंगे, उसके दो कंपोजिशन सीरीज लेंगे। सीरीज 1 क्या हो जाएगा हमारे पास? G0 कंटेनिंग G1 कंटेनिंग एंड सो ऑन Gr, है ना, इज इक्वल टू G। ये G का कंपोजिशन सीरीज है। ऐसे हम सेकंड सीरीज लेंगे H0 कंटेनिंग H1 कंटेनिंग सो ऑन HS। ये भी किसका कंपोजिशन सीरीज है? Z का। तो ये हमारे पास सीरीज 1 हुआ और ये सीरीज 2 आर टू कंपोजिशन सीरीज ऑफ अ G। देन वी हैव टू शो दैट R इज इक्वल टू S एंड सेकेंड हम क्या देखेंगे? GI अपॉन GI माइनस 1 इज इक्वल टू H सिग्मा I और H सिग्मा I माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक हम इसको प्रूव करेंगे। हमारे पास हमने एक G लिया है ना, ग्रुप G लेंगे, उसके दो कंपोजिशन सीरीज लिए, उन दोनों को हम लोग इक्विवेलेंट प्रूव करेंगे। उसको इक्विवेलेंट प्रूफ करने के लिए हमारे पास दो कंडीशंस है, उसको हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक, अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले द थ्योरम इज अप्रूव्ड बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। हम इस थ्योरम को मैथमेटिक्स इंडक्शन मेथड यानी गणितीय आगमन के सिद्धांत से प्रूफ करने वाले हैं। लेट मॉड ऑफ G इज इक्वल टू N। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मॉड ऑफ G इज इक्वल टू N लेंगे, फिर N इज इक्वल टू 1 लेके प्रूफ करेंगे। इन द ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू 1, मतलब कि G का जो ऑर्डर होगा वो क्या है? 1 होगा। तो देन द रिजल्ट इज ट्रिवल, है ना, एज अ G इज अ कंपोजिशन सीरीज ऑफ G विदाउट एनी फैक्टर। हम G के इज इक्वल टू 1 लेंगे तो उसमें कोई फैक्टर नहीं मिलेगा, तो हमारे पास एलिमेंट कितना होगा? एक ही एलिमेंट मिलेगा G0। कंपोजिशन सीरीज का एक ही एलिमेंट मिलेगा G0। वैसे ही दूसरे सीरीज में भी एक ही एलिमेंट मिलेगा H0। इससे G0 इक्वल हो गया H0 के, और ये दोनों ही कौन से? ये दोनों ही कंपोजिशन है किसके? ग्रुप G के। तो ये वैल्यू ट्रू हो गई किसके लिए? 1 के लिए। सेकेंड हम देखेंगे इन द ऑर्डर ऑफ G इज 2। अगर G का वैल्यू 2 हुआ देन कंपोजिशन सीरीज, तो हमारे पास क्या कंपोजिशन सीरीज बनेगी? दो वैल्यू बनेगी। G0 कंटेन करेगा G1 को जो कि किसका वैल्यू है? G का। वैसे H0 कंटेन करेगा H1 को जो कि वैल्यू है किसका? G का। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास G1 भी G को मतलब कि ये कंपोजिशन सीरीज भी G को कंटेन करेगा, H भी किस में कंटेन करेगा? G में। तो हमारे पास G1 और H1 ये दोनों ही एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थ्योरम 2 के लिए भी प्रूफ हो गया, है ना। थ्योरम इज ट्रू फॉर मॉड ऑफ G इज इक्वल टू 2। Let mod of G is equal to N is greater than 2 and suppose that the theorem is hold that every group of order less than G। मतलब हम यहाँ पर अब सपोज एज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो ग्रुप हैं वो G से जितने भी छोटे हैं, G के ऑर्डर से जितने भी छोटे हैं उन सब के लिए ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तब हम दो कंडीशंस लेंगे। पहला कंडीशन केस 1 क्या लेंगे कि Gr माइनस 1 इक्वल होगा HS माइनस 1 और Gr माइनस 1 नॉट इक्वल होगा HS माइनस 1।
आज के वीडियो में बस इतना ही। हम इसके जो केस 1 और केस 2 है उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट 2 में देखेंगे। थैंक यू। अगर यहाँ तक आपको अच्छा लगे और समझ आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।